हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रसशास्त्रम वैसज्य कल्पना के पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं वो डिस्कस कर रहे थे और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 20 जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे लवण कल्पना के विषय में। तो लवण कल्पना का सबसे पहले तो परिचय बताया गया है, ठीक है, कि क्या बोला गया है कि अर्कपत्र, नारियल, एरंड, चित्रक, करंज, वासपत्र, इसके अलावा परिभद्रत्वक, पलास, काष्ठ आदि के साथ सैंधव लवण को संपूट करके कपड़ मिट्टी करने के बाद में अग्नि पर चूर्ण कर पाक कर लेते हैं। तो यह जो है धूसर या कृष्ण वर्ण का सैंधव चूर्ण जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, यही क्या कहलाएगा, आपका लवण कल्पना कहलाएगा, जिसका अपन प्रयोग यकृत रोग, प्लीहा रोग, उदर विकार, कॉन्स्टिपेशन यानी कि विबंध, गुल्म रोग, कोष्ठ में काठिन्यता, उदावार्त आदि में किया जाता है। तो ये क्या है, श्रेष्ठ कल्पना है। फिर अर्क लवण के विषय में बात करते हैं अब। ठीक है, ये तो लवण कल्पना का डेफिनेशन हो गया। अब अर्क लवण कैसे निर्माण किया जाता है, तो अर्क लवण निर्माण के लिए घटक द्रव्य बताया गया है कि सुपक्व अर्क पत्र चाहिए, ठीक है, आवश्यकता अनुसार। सैंधव लवण का चूर्ण चाहिए 1 किलोग्राम, ठीक है। सहायक द्रव्य में मिट्टी के तवे चाहिए 20 नग, ठीक है। उपकरण के विषय में बात करें तो उपकरण में अपने को खरल मूसली चाहिए, ठीक है, बनाने के लिए आवश्यक उपकरण में खलर का मूसली, सूती वस्त्र, पीली मिट्टी, चिकनी, ठीक है। इसके अलावा कांच की शीशी, गुड़, चूना और उपलेप, ठीक है, ये सभी चाहिए और गजफूट अपने को देना है। तो कैसे करके अपन बनाएंगे, तो निर्माण के लिए बताया गया है कि मिट्टी में 10 तवे यानी कि सराव लेंगे, ठीक है। तो मिट्टी के 10 तवे यानी कि सराव लेंगे। इसके अलावा आग आग में उसको क्या है, सुपक व पीले पात्र में फैला देंगे, ठीक है। सॉरी, अर्क को सुपक व पीले पात्र में फैला देंगे। अब क्या करेंगे, इस पर पतली परत सैंधव चूर्ण फैला करके ऊपर से अर्क के पत्र का पुनः रख देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन सफ़ेद चूर्ण फैला करके ऊपर से अर्क का पत्र पुनः रख देंगे। अब पुनः अर्क के पत्र और लवण चूर्ण बिछा करके ऊपर से अर्क के पत्र लपेट देंगे। फिर दोनों तय किए किनारों को मिला करके संधि बंधन कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तय किए गए जो किनारे हैं उसको संधि बंधन कर लेंगे। फिर गुड़, चूना, चीनी मिट्टी से कपड़े की मिट्टी करेंगे, ठीक है। मतलब गुड़, चूना व चीनी की मिट्टी से कपड़ मिट्टी करेंगे, फिर उसे सुखा लेंगे। फिर दोनों जो आपके तय हैं यानी कि आपका जो सराव संपुट है उसमें रख करके उसको गज फूट करके पाक करेंगे। फिर स्वांग शीत होने पर उसे निकालेंगे। संधि बंधन को खोल करके कज्जल वर्ण का जो लवण है वो निकलते हैं, उसको खलर यंत्र में बारीक पीस लेंगे तथा स्वच्छ कांच की शीशी में रख लेंगे। इस प्रकार से अर्क लवण का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अर्क लवण निर्माण की विधि के विषय में बताया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अर्क लवण इस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो अर्क इसका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। अगेन ठीक है। अब इसकी जो मात्रा है वो 250 mg बताया गया है। अनुपान उष्ण जल, ठीक है। दधि मस्तु ये आपका है। आमिक प्रयोग में प्लीहा रोग, यकृत विकार, उदर रोग, विबंध यानी कि विबंध का नाश करते हैं तथा रुचिकारक होते हैं। इन सभी में अपन अर्क कल्पना का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नारिकेल लवण, ठीक है। तो नारिकेल लवण का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन परिचय बताया गया है कि एक सुपक्व जल युक्त नारियल का जल निकाल कर या बिना निकाले लवण के साथ में क्रिया करके कूट देते हैं। तो जो लवण कल्पना प्राप्त होता है उसे नारिकेल लवण कहते हैं। तो एक सुपक्व जल युक्त नारियल का जल निकाल कर या बिना जल निकाले लवण के साथ में क्रिया करके कूट देकर जो कल्पना प्राप्त होता है उसे नारिकेल लवण कहते हैं। निर्माण विधि में बताया गया कि सुपक्व जल युक्त नारियल को अपने को यूज करना है, ठीक है। सैंधा लवण 10 तोला अपने को यूज करना है। निर्माण प्रक्रिया के विषय में बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि एक सुपक्व जल युक्त नारियल लेकर के बाह्य जो है जटाओं को हटा देते हैं, ठीक है। तो एक सुपक्व नारियल लेकर के उसके जो बाहर के जो ऐसे होते हैं जटा होते हैं उसको हटा देते हैं। फिर ऊपर से नारियल में छिद्र करके जल को निकाल देते हैं। फिर सैंधव लवण के चूर्ण को उसी द्वार से डालते हैं। जैसे ये आपका नारियल हो गया, ठीक है। तो ये नारियल ऐसा रहता है, तो इसके जो बाहर का जो भाग है
ठीक है, उसको अपन निकाल दिए तो आपका ये नारियल ऐसा करके बन गया। ठीक है, ऐसा सिर्फ गोल आकार का बना है। ठीक है, तो ये नारियल बना है। अब इसमें ऊपर साइड थोड़ा पतला रहता तो यहाँ पे छेद करके पूरा जल को निकाल दिया। अब इसी छेद से अपन लवण को भर दिए इसके अंदर। ठीक है, फिर छिद्र को कपड़े से चारों तरफ से कपड़ मिट्टी कर दिए छिद्र को बंद करने के लिए। फिर धूप में सुखा लेंगे। ठीक है, तो धूप में सुखाना है तो क्या होगा, उसके अंदर धूप में सुखा लेंगे। फिर महापूट से में इसका पाक करेंगे। ठीक है, स्वांग शीत होने पर निकाल लेंगे तो नारियल के बाहर की कठिन भाग काली भस्म छोड़ती है। ठीक है, तथा भीतर काले वर्ण का भस्म होता है। ठीक है, यही क्या है आपका नारिकेल लवण कहलाता है। इसके अलावा बोला गया है विमर्श, यद्यपि तरंगड़ी में जल युक्त नारियल लेने का कहा गया है, किंतु जल निकाल करके संधव लवण भरने का जो निर्देश है वो भी किया गया है, तथा भाव प्रकाश में नारियल में छिद्र करके सैंधव को अंतस्थ जल में भरने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार जो है नारियल अत्यधिक गुण युक्त होते हैं, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, आपका इसको भी याद रखना है। इसकी जो मात्रा है, ठीक है, वंगकार ने नारियल को अत्यधिक गुणकारी बताया है। इसकी मात्रा 250 mg के लगभग इसका प्रयोग करना है, 125 से 250 mg के लगभग। ठीक है, अनुपान में नारिकेल जल, ठीक है, तथा यौछार का प्रयोग कर सकते हैं। आम्लिक प्रयोग में इसका जो प्रयोग है वो अम्ल पित्त में किया जाता है। इसके अलावा पित्त जो आपके पित्तजन्य जो शोष है, शूल है, उसको नाश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वातिक पैतिक श्लेष्मिक शूल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, परिणाम शूल में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टाइट चैम्बर में इसे रखना है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू क्लास।